हो, चाहे फोर्थ ब्रिज हो, और आज फोर्थ ब्रिज में हो, ये आज तीसरी बार ये नुकसान हुआ है। और तब भी लोगों ने कहा, और कल सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कल मीटिंग में कहा कि उन्होंने 2 फोटोग्राफ्स भी चढ़ाए। एक बार पहले भी जब ये हुआ था वो खुद यहाँ पे आए थे, और कल फिर उसी जगह आके खड़े हुए, और ये लोगों ने उसमें भी कहा था कि इसका जो डिज़ाइन है वो गलत है। और उस समय के जो इंजीनियर थे, काश अब वो नौकरी पे होते तो मैं आपको फिर उनके खिलाफ़ कोई करके दिखाता, लेकिन अब वो नौकरी पे नहीं है, और जब एक मुलाजम रिटायर हो जाए फिर उस पर एक्शन नहीं कर सकते। अब जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो नए हैं इस साइट पे, तो उन पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा आप सबको कि इसकी मैं इंक्वायरी कराऊँगा, क्योंकि मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसी कोताही हो जिससे मेरे लोगों को सफ़र करना पड़ा। आज पूरा जम्मू शहर, पूरे जम्मू प्रोविंस, जहाँ जहाँ गांव कूचे गलियों में चले जाएं, हर जगह लोग लाचार हैं। सड़कों पे मुझे लोग अभी कह रहे थे सुबह कि सर लोग सड़कों पे नहीं हैं। मैंने कहा बेचारे लगे होंगे अपने घरों से मलबा निकाल रहे होंगे, और इसलिए लोग अपने उस चीज़ में बिजी हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। और कल आज यहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और जब से ये यूटी बनी है उधर से दिल्ली से हमें फंडिंग भी कम है, क्योंकि हम यूटी के अंदर हैं, हम स्टेट के अंदर नहीं हैं। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैंने सुबह अभी अपने डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा था, और बहुत बड़ा नुकसान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हुआ है। हमारी पीएमजीएस की सड़कें भी कोई 3031 सड़कें जो अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमें जो बातें आई हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो नुकसान हुई हैं। हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें कोई 2000 से 2100 सड़कें तक हमारी जो है बिल्कुल नुकसान हुई हैं, कोई पार्शल हैं, कोई फुली डैमेज हैं। हमारे ब्रिजेज़, हमारे कलवर्ट, हमारे जो काजवेज़ हैं, ये काफ़ी सारे डैमेज हो गए हैं, जिसमें बहुत सारा हमें नुकसान हुआ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का पूरा जम्मू, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में। कल क्योंकि साउथ में भी, कश्मीर में साउथ में भी काफ़ी फ्लड आया है, और इसलिए अब ये सारी चीज़ें हम वर्कआउट कर रहे हैं। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, उन्होंने हिदायतें भी दे दी हैं। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि आप बनाएं। अभी आपको याद होगा हमने सिटी एंड टाउन में सड़कों को मैग्डमाइज़ किया था, उनको ब्लैक टॉप किया था, वो सारा ब्लैक टॉप उखड़ गया है, तो इसलिए काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, और लोगों की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। चौधरी साहब, इसमें जान का भी नुकसान हुआ है, जिस तरह से वैष्णो देवी में नुकसान हुआ है। आपको लगता है कि अलर्ट के बावजूद यात्रा को रोका? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इसलिए ये लोगों का बहुत नुकसान है। आज जम्मू शहर के अंदर, गाँव के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को, उनका बिस्तरे बह गए, उनके कपड़े बह गए, उनके गैस सिलेंडर तक बह गए। आज उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में बेटियों की, बेटों की शादियाँ थी, उनके जो सामान लाया था चाहे सोने का, वो बह गया। इसलिए बड़ी दर्द भरी कहानी है। अब उमर साहब कई जगहों पे गए हैं, सारी जगहों पे तो जा नहीं सकते थे, लोगों को है कि सारी जगह आएँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है कि हम इस हालात से, क्योंकि ये 2013-14 में एक सैलाब कश्मीर में आया था, उसके बाद जम्मू के अंदर ये बहुत बड़ा सैलाब है। यहाँ बहुत बड़े पैकेज की हमें जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है, और उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हमें जम्मू कश्मीर का जो नुकसान हुआ है इसको पूरा करने के लिए पूरा मुआवजा देंगे। और जहाँ तक इस पुल का ताल्लुक है, जहाँ जहाँ, और दूसरा मैंने एक बात और भी कही है, जैसे नेशनल हाईवे के ब्रिजेस और पुल टूटे हैं, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुला के कह दिया, मैंने कल ऑनरेबल सीएम साहब को भी कहा है, एक पूरा जम्मू कश्मीर में जो एक तामीर और तरक्की के नाम पे एक जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया जा रहा है इन सड़कों पे, नेशनल हाईवे के ऊपर, इसको हम चेक करेंगे। इसके ऊपर स्ट्रक्चरल ऑर्डर की हम यहाँ एक ऑर्डर निकालेंगे, ताकि जितने भी ये फ्लाईओवर्स हैं, जितने भी आपके ये ब्रिजेज हैं, इनकी पूरा स्ट्रक्चरल का जो एक ऑडिट करें, जिससे हमारे लोगों को सेफ्टी मिल सके। अब दूसरी बात, जहाँ तक आपने माता वैष्णो देवी का कुंवारी में जो हादसा हुआ, मेरी माँ के चरणों में बहुत बड़ा हादसा है। आज 35 लोग हमारे जो हैं वो मारे गए, वो जाने गई। हमें समझ नहीं लगती, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है वो सरकार के अंडर नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं, वो एलजी साहब के अंडर है। और मुझे दुख इस बात का है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, जम्मू पूरा पानी के बीच में डूबा हुआ था, और वो बिहार और यूपी में जलसे कर रहे थे, वहाँ प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। जब ये आपका पहलगाम हुआ, बाइसरण हुआ, उसमें भी वो दिल्ली में थे।
जब जम्मू कश्मीर को एक फुल फ्लैज सरकार चाहिए, यहाँ टेम्परेरी सरकार नहीं चाहिए। यहाँ वो सरकार चाहिए जो जम्मू कश्मीर की आबू हवाओं को जानती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मिजाज को जानती है, जो जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के मिजाज को जानती है। हमें वो सरकार चाहिए। हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो जम्मू कश्मीर में आके अननेसेसरली इंटरफेयर करे। आज मचेल से इन्होंने सबक नहीं सीखा। पहली बात, जब मचेल का आपको हाई अलर्ट था, आपने यात्रा क्यों नहीं बंद की? उस कैंप से लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? उसमें आपने गलती की। परसों आपने देखा होगा डीसी सिर्फ हो गए हैं झंडी दिखाने के लिए यात्राओं को। मणि महेश की यात्रा, मचेल मात्रा की यात्रा होने के बाद भी मणि महेश की यात्रा को झंडी दिखाई गई। क्या ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा नहीं है? आप लोगों को मौत के अंदर धकेल रहे हैं यहाँ से। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इतना बड़ा अलर्ट है तो उसको रोकना है या भेजना है? वही हुआ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी, आपको याद होएगा, कभी भी माता वैष्णो देवी में ये ना तो भगदड़ मची थी, ना इतने बड़े हादसे हुए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको याद होगा पहले एक भगदड़ मची थी ऊपर दरबार में। हम छोटे छोटे होते थे, आप लोग भी माता वैष्णो देवी जाते होंगे। हम लोगों को कटरा में ही रोक दिया जाता था, देखते थे कि अब अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं और माता के दरबार में कितने लोग हैं, उसी मुताबिक यात्रा नीचे से छोड़ी जाती थी। ये पहली दफ़ा हम ऐसा निज़ाम देख रहे हैं जो यात्रा पे कंट्रोल ही नहीं है। फिर पर्ची किस चीज़ की है? और आज अगर ये जो यात्रा, अगर आज यात्रा में जो लोग 35 मारे गए हैं, ये पूरा का पूरा आप ये नहीं कहें कि ये मारे गए हैं, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मर्डर का जो होता है, दफ़ा होता है, वो दफ़ा उन ऑफिसरों पे लगना चाहिए, उन लोगों पे लगना चाहिए। क्यों कि ये जो इस श्राइन बोर्ड का चेयरमैन मनोज सिन्हा साहब हैं, एलजी साहब हैं, और यहाँ का जो सीईओ है, ये उसका फर्ज बनता था ये यात्रा को रोका जाए। लेकिन ये यात्रा रोकी नहीं गई। सिर्फ आप माता के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पे लोगों की बलि दे रहे हैं, और ये 35 लोगों की बलि लगी है। इसलिए ये खाली हम कहें कि यहाँ अफसोस कर देंगे उससे बात हटेगी नहीं। सख्ती से एलजी साहब को हम कहना चाहेंगे कि एलजी साहब, आपने खुद कहा, आप हर जगह खुद कहते हैं ये पुलिस मेरे हाथ में है, ये कैडर आईपीएस आईएएस का मेरे हाथ में है, तो ये यात्रा भी तो आपके हाथ में थी। और आप जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दे रहे। हर छोटी छोटी बात पे आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप उस डिबेट पे आना चाहते हैं, आ जाइए, डिबेट पे आ जाइए, आमने सामने बताते हैं कि आप कौन कौन सी फाइल को रोकते हैं, कौन कौन से कामों को आप रोकते हैं।